जीवरा ना समझे अर्श को, जीव कहां से समझ पाता था इस अर्श अजीम को, इसलिए प्रश्न क्या करता है जीव। अच्छा, फिर प्रश्न ये होते हैं कि भाई परम धाम में ऐसे मकान कैसे संभव हो सकते हैं, महल कैसे संभव हो सकते हैं, ये तो संसार की बात है ना। सुंदर साथ, बड़े सुंदर साथ ये प्रश्न करते हैं कि जैसे आप वर्णन कर रहे हैं ना, वहां के इतने महल, इतनी नदियां, सागर, वृक्ष, फल, लीला, ये तो यहां जैसी लग रही है। तो सुंदर साथ आपको विचार करना पड़ेगा कि पहले परम धाम है, उसके बाद ये संसार बना। तो ये संसार वहां का प्रतिबिंब हो सकता है, ये वहां का प्रतिबिंब, ये संसार वहां का प्रतिबिंब है, वो यहां का प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि बिंब का प्रतिबिंब बनता है। जो चीज होती है, अगर आप शीशे के सामने खड़े हैं तो आपकी सूरत शीशे में नजर आएगी, शीशे की सूरत आपके ऊपर नहीं आएगी। या जो आपका प्रतिबिंब है वो आपसे पहले था नहीं, आपका ही स्वरूप है। आप थे तभी आपका प्रतिबिंब था। तो सुंदर साथ, अगर यहां पर हम सोच रहे हैं कि जैसे मकान यहां है, जैसी गाड़ियां यहां हैं, जैसे हवा में उड़ना यहां का है, जैसी लीला यहां की उठना बैठना है, इस तरह वैसा भी परम धाम का है। तो सुंदर साथ, इसको करेक्ट करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है। जैसा परम धाम का उठना बैठना है, जैसा परम धाम की लीला है, जैसा परम धाम के माहौल हैं, जैसे परम धाम की सब खुशहाली और सामग्री है, वैसा ये संसार रचा गया है ताकि आप आत्माओं को भुलाया जा सके। किसी को भुलवनी में डालना है, भुलाना है, तो उसको भूल भुलैया में डालना पड़ेगा, उसको धोखा देना पड़ेगा, छलना पड़ेगा कि कहीं उसको ऐसा फील ना हो कि मैं कहीं बाहर बैठा हूं, ऐसा प्रतीत हो कि मैं अंदर ही बैठा हूं। तो ये संसार वहां का प्रतिबिंब है सुंदर साथ, वो यहां का प्रतिबिंब नहीं है। अब हम यहां बैठे हैं, यहां बैठ के सोचते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये तो यहां जैसा वर्णन हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता। वो यहां जैसा नहीं है सुंदर साथ, ये वहां जैसा है, इसलिए इसमें सुंदरता भी उतनी ही। अगर किसी में सुंदरता होगी भी तो समय के साथ वो सुंदरता कुरूपता में बदल जाएगी। 7 अजूबों में एक अजूबा सुंदर साथ ताजमहल, कितना सुंदर संगमरमर का बना हुआ, लेकिन उसके पत्थर पर भी जब सल्फ्यूरिक एसिड एसिड रेन पड़ी तो वो भी पीला पड़ना शुरू हो गया। संसार में सुंदर से सुंदर व्यक्ति, उम्र के साथ उसका रूप भी ढल जाएगा। परम धाम में ऐसा नहीं है। राज्य महाराज का स्वरूप ऐसा नहीं है सुंदर साथ, नित्य नौतन प्रेम से भरा लबालब, एक जैसा स्वरूप, एक रास्ता, एक रूपता। और ये बात जब दिल में दृढ़ होगी सुंदर साथ, तो जीव के अंदर ये बात दृढ़ हो जाएगी कि मैं ध्यान किनका करने जा रहा हूं, वो स्वरूप कौन सा है, उसकी महिमा क्या है। जब तक वो इस स्वरूप की महिमा ना जानेगा तब तक वो शक और संशय में ही पड़ा रहेगा। और शक के साथ आप परमधाम और राज्य महाराज के दिल में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए स्पेशली सुंदर साथ श्री बीतक साहिब में प्रसंग आया बेसकी का प्रसंग, कि सुंदर साथ खिलवत में प्रवेश करने की एक सीढ़ी कौन सी है, बेशकी की सीढ़ी है। उस सीढ़ी को चढ़ के ही तुम खिलवत खाने में प्रवेश कर सकते हो, अन्यथा खिलवत में तुम प्रवेश नहीं कर सकते।